नमस्कार। बसवसती वीरांगना गंगांबिका। आज महाअमात्य बलदेव रस जी के महल में बहुत भाग दौड़ चल रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी को प्रसूति वेदनाएं शुरू हुए थे। बलदेव रस, उनके बंधु सिद्धरस जो अर्थमंत्री थे, और उनकी पत्नी पद्मगंधी सभी चिंताक्रांत थे, क्योंकि विवाह के बाद बहुत दिनों तक बलदेव रस जी को बच्चा नहीं हुआ था। अनेक व्रत, मनौतियाँ, ग्रह शांतियाँ की गई, होम हवन, दान धर्म भी बहुत किया गया, फिर भी किसी का भी उपयोग नहीं हुआ। इस दुख से महाअमात्य पत्नी बार बार बीमार होने लगी, लेकिन भगवान की लीला अगाध होती है। बहुत दिनों बाद, अर्थात प्रौढ़ावस्था में, उनके पांव भारी हो गए। सभी को आनंद हुआ। गर्भावस्था की तकलीफें उनका कमज़ोर शरीर नहीं सह पा रहा था, फिर भी माँ बनने की प्रबल इच्छा थी, और इसी के बल पर वह जीती रही। 8 दिन से वह प्रसूति वेदनाओं से जूझ रही थी, लेकिन जजगी नहीं हो पा रही थी। राजदाई सब प्रयत्न करके थक गई थी। राजवैद्य भी अपनी ओर से औषधियाँ दे रहे थे, लेकिन जब जो होना होता है तभी वह होकर रहता है, न एक पल पहले न एक पल बाद में। बाहर सभी चिंतित थे। सिद्धरस की पत्नी पद्मगंधी के भी पांव भारी थे। उसका 9वां महीना चल रहा था। सभी उसे अपने महल में जाकर आराम करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी जान अपनी जिठानी में अटकी हुई थी। अंत में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सभी खुश हुए। क्या हुआ होगा, लड़का या लड़की? माँ कैसी होगी? अंदर क्या चल रहा था मालूम नहीं, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। सभी अंदर की वार्ता सुनने को आतुर थे। अंत में पद्मगंधी से रहा नहीं गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक दासी ने दरवाज़ा खोलकर लड़की हुई है इतना कहकर द्वार बंद कर लिया। दासी दुखी लगी और उसने अधिक बोले बिना द्वार बंद क्यों किया? अब सब फिर से चिंतातुर हो गए। अब सभी को जच्चे की चिंता होने लगी। अंत में राजदाई बच्ची को लेकर बाहर आई। उसका मुख देखकर सभी जो समझना था वह बात समझ गए। पद्मगंधी ने बच्ची को ले लिया और दाई माँ धम से नीचे बैठ गई और रोने लगी। पद्मगंधी की आंखों से अश्रु बहने लगे। बलदेव रस और सिद्धरस की आंखें भी नम हो गई। सब उसकी इच्छा कहते हुए वे दोनों भाई बैठक में जाकर बैठ गए। नूतन बच्ची को देखने की उनकी इच्छा तक नहीं हुई। दुखी महाअमात्य बड़बड़ा रहे थे। जीवन यानी क्या है? बच्चा जन्म लेते ही श्वासोच्छ्वास करने लगता है, लेकिन तब उसका कोई नाम नहीं होता। लेकिन जब वह मरता है तब उसका श्वास थम जाता है, लेकिन तब उसका एक नाम जरूर होता है। श्वास और नाम, इनके बीच की समयावधि ही जीवन है, और यह जीवन बहुत कठिन होता है। लेकिन किसी की इच्छा हो या ना हो, दिन किसी के लिए रुकते नहीं। जिंदगी चलती रहती है। सभी रीति संस्कार होते रहते हैं। जग के सभी व्यवहार चलते रहते हैं। 13वीं के बाद एक शुभ मुहूर्त पर बच्ची का नामकरण किया गया। महाअमात्य की पत्नी की इच्छा थी कि लड़का हुआ तो गंगाधर नाम रखेंगे, और लड़की हुई तो गंगांबिका नाम रखेंगे। इसीलिए बच्ची का नाम वही रखा गया।
राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्ची का भविष्य पूछा गया। ज्योतिषी: बच्ची की कुंडली और सभी ग्रह योग अच्छे हैं। इसे मातृ सुख नहीं मिला तो भी पितृ सुख इसे बहुत मिलेगा। विशेष बात यह है कि यह कुंडली वीर प्रवृत्ति की है। इसे महान जगदोद्धारक की पत्नी होने का सौभाग्य है। यह भविष्य सुनकर बलदेव रस जी को थोड़ी खुशी हुई और उन्होंने पूछा, इसे अपत्य सुख? ज्योतिषी: नहीं, मातृ सुख से वंचित यह पुत्री मातृत्व से भी वंचित होगी। इसे अपत्य सुख नहीं है। यह सुनकर बलदेव रस जी दुखी हो गए। फिर उनका मन महान जगदोद्धारक व्यक्ति इस शब्द का विचार करने लगा। महान का मतलब वह कोई राजा होगा क्या? या ज्योतिषी ने कहा, जगदोद्धारक मतलब वह व्यक्ति कोई सात्विक प्रवृत्ति का समाज सुधारक या लोकनायक होगा। लेकिन यह कुंडली वीर प्रवृत्ति की है, ऐसे उन्होंने कहा। यानी खैर, जाने दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अभ्यास से मनुष्य बलवान बनता है। दुख से वह मनुष्य बनता है। अपयश से वह विनयशील बनता है और यश से उसका व्यक्तित्व निखर उठता है। लेकिन इन सब से विश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास से मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता जाता है। मेरी बेटी में मुझे यही विश्वास बढ़ाना चाहिए, ऐसा विचार करके वे बेटी के पालन पोषण में खुद ध्यान देने लगे। उसके लिए एक दाई माँ रखी गई। गंगांबिका चंद्रकला की तरह बढ़ने लगी। महाअमात्य बलदेव रस तथा अर्थमंत्री भाई सिद्धरस की इकलौती बहन मादलांबिका का द्वितीय पुत्र बसवरस का उपनयन संस्कार था। उसके लिए उन दोनों को बागेवाड़ी से विशेष न्योता था। सिद्धरस किसी कारणवश बागेवाड़ी नहीं जा पाए तो बलदेव रस पुत्री गंगांबिका और दास दासी तथा थोड़े सैनिकों को लेकर बागेवाड़ी गए। लेकिन उपनयन के दिन अघटित विस्मयकारी घटना घटी। मादलांबिका का 8 वर्षीय पुत्र बसवरस ने उपनयन के लिए विरोध किया था और अड़कर बैठ गया था। वह क्रांतिकारी विचारों का स्पष्ट वक्ता और धैर्यवान लड़का था। उसका कहना था कि उसकी बड़ी बहन नागलांबिका का उपनयन क्यों नहीं किया गया। केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही उपनयन क्यों करते हैं? स्त्रियों और शूद्रों का उपनयन क्यों नहीं करते? ऐसे मनुष्य निर्मित भेदभाव को वह मानता नहीं और वे शैव ब्राह्मण है, अतः वैष्णव ब्राह्मणों के इस संस्कार की उसे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आदि कहकर उसने विरोध प्रकट किया था। इस तरह बसवरस ने वहाँ उपस्थित लोगों को सटीक प्रश्न करके उन्हें निरुत्तर कर दिया था। धन्यवाद।